राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मार्ग करनी और रहनी का मार्ग है, जिसमें मन और विचार की पवित्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। मेरे सतगुरु कहते थे कि करनी से रहनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करनी में कर्म के ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन रहनी में मन, वचन और कर्म तीनों ही मजबूत रखने होते हैं। वो कहते थे कि रहनी के घर में करनी आवे जा, करनी पिसे पीसना और रहनी बैठी खा। तो आदमी का रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि जब कोई भी उसको देखे, उस व्यक्ति को, उसके व्यवहार को, उसकी डीलिंग को, तो मन में ये जाए कि ये व्यक्ति कहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके रिजल्ट में ये इस तरह से इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो घर से शुरू होता है। ये रास्ता घर में सबसे पहली जो शिक्षा मेरे सतगुरु देते थे, वो कहते थे कि घर में माता पिता सबसे बड़े देवी देवता होते हैं। माता पृथ्वी के जितने भी देवता हैं उनसे बड़ी माने जाते हैं, और पिता आसमान के सभी देवताओं से बड़े माने जाते हैं। और एक बात जो कहते थे आमतौर पे, वो कहते थे कि घर का शंकर मरै प्यासा, बार करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। इसका मतलब ये है कि अगर घर में माता पिता प्यासे हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, और बाहर जा करके किसी जगह दान पुण्य करता है, जलधारा करता है, या कोई पूजा पाठ करता है, उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता है। क्योंकि घर में जो सबसे बड़े देवी देवता बैठे हुए हैं, अगर उनकी ही सेवा ठीक तरह से नहीं हो पाई, तो घर में ही यदि शांति नहीं है, तो फिर अंदर मन में शांति किस तरह से हो सकती है। राधा स्वामी योग एकांत का रास्ता है। इसमें एकांत लेना ही होता है। एकांत के बगैर, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि करनी और रहनी का मार्ग है, इसमें अंदर में ध्यान करना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए एकांत लेना ही पड़ता है। मैं अपनी आपको बताऊं कि जब हमने सतगुरु से नामदान लिया, 1986 में बड़ा सत्संग होता था गुरु जी का, कार्तिक की अमावस्या को, कार्तिक की जो पूर्णिमा को होता था, जो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था। तो उसमें नामदान लिया। तो नामदान लेने के बाद जब ध्यान करने लगे, तो ध्यान में इतना मजा आने लग गया, इतना आनंद आने लग गया कि उठने का मन ही नहीं करता था। मैं और बिमल दोनों ध्यान में बैठे ही रहते थे। मैं उठता था तो बिमल बैठ जाती थी, बिमल उठती थी तो मैं बैठ जाता था। लगभग एक सिटिंग में 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम देते थे, मैं भी और बिमल भी। बिमल कई बार 2 से 3 घंटे का टाइम भी दे देती थी। वो मुझसे ज्यादा ध्यान करती थी, उसका ध्यान भी शुरू से ही ज्यादा लगता था। तो इसमें क्या है कि शुरू में तो हमने टाइम निकाल के 5-5, 6-6 घंटे और इससे ज्यादा भी ध्यान किया। तो उसमें क्यों हम बैठे रहते थे कि अंदर में आनंद इतना आता था, अंदर में एक रील, एक प्रकाश का झरना फूट गया था, अनहद नाद का एक झरना फूट गया था, एक मोतियों की माली की तरह अनहद नाद एक अंदर में एक सांस की तरह चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि ध्यान में जब बैठते थे, तो एक दूसरी बात ये भी इकट्ठी हुई कि बिमल और मेरा ध्यान शुरू से ही एक तरह का ही चला। अगर एक की कोई प्रोग्रेस सुबह के समय हो जाती थी, तो वही प्रोग्रेस दूसरे को शाम तक महसूस हो जाती थी, और शाम तक नहीं तो अगले दिन जरूर भी महसूस हो जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सहस्रार का जब एक प्रकाश अंदर में आया, उतरा, और अनहद नाद जब आया अंदर में, तो सहस्रार के बाद मेरा जो ध्यान था वो रुक गया, यानी कि अंधकार सामने आ गया, एक लय की अवस्था आ गई। लेकिन विमल का ध्यान फिर भी आगे बढ़ रहा था। तो मेरे मन में एक बहुत भारी उदासी जन्म लेने लगी, और मैं बहुत ही उदास रहने लगा। तो जब सतगुरु के चरणों में गया, तो सतगुरु ने मुझे बुलाया, तो मैंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई, और मैं रोने लगा उनके सामने कि मैं ये चीज सहन नहीं कर सकता हूँ। जो चीज इतनी अविरल रूप से अंदर में एक धारा बह रही थी, वो रुक गई है। तो उन्होंने
मेरे मुंह पे 2 चपेट लगाई और कहा कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तू एक्सप्रेस गाड़ी में बैठा हुआ है और कभी भी पीछे मुड़ के तुझे नहीं देखना पड़ेगा। तो उस दिन से आज तक 1986 से आज 2024 आ गई है कि अंदर में जो एक प्रकाश की धारा उस समय स्टार्ट हुई थी, आज भी जब भी आंख बंद करते हैं तो वो चीज हम आज भी महसूस करते हैं यूं कि यूं। तो इसमें क्या है कि हमें एकांत लेना ही पड़ता है, एकांत के बगैर इसमें काम नहीं चलता है, क्योंकि भीड़ का ये रास्ता ही नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भीड़ सत्संग में भी तो होती है। सत्संग में कौन सी भीड़ होती है कि वहां एक माहौल बनता है अंदर का, जो अंदर हम एक सोचते हैं सतगुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में या अध्यात्म के बारे में, वहां जाकर के एक माहौल में प्राप्त होता है और उसमें जो अटकी हुई स्थिति है वो भी हमारी पार हो जाती है। और लेकिन अंत में फिर वहां से जब हम निकल करके आते हैं तो घर पे हमें एकांत देना ही पड़ता है। इसमें 2 चीजें मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा। एक तो नाम का सुमरण और सतगुरु प्रेम, ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये शुरू से ही आपकी मदद करती हैं और अंतिम अवस्था तक की मदद करती है। जब भी कोई ध्यान में रुकावट आती है उसी समय सुमरण को बढ़ा देना चाहिए और सतगुरु प्रेम इतना बढ़ जाना चाहिए, और उसके लिए हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ऐसी वाणी सुननी चाहिए, ऐसे शब्द सुनने चाहिए, ऐसे गीत सुनने चाहिए कि जिनसे सतगुरु प्रेम बढ़े, ऐसी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए जिससे सतगुरु प्रेम बढ़े। तो उस समय मैं बताता हूँ हम क्या करते थे कि एक जैसे महाराज सावन सिंह जी की किताब गुरुमत सिद्धांत लिखी हुई है, उसमें एक जो उसका पोर्शन है वो प्रेम, विरह, भक्ति और वैराग्य पे लिखा गया है। तो जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे तो उससे एक बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। और इस तरह की जब चर्चा करते हैं, हम ग्रुप में बैठते हैं या घर में पति पत्नी होते हैं या परिवार होता है या सत्संगी होते हैं, जब बैठ के उस तरह की चर्चा करते हैं तो उसमें भी सतगुरु प्रेम हमारा जागता है अंदर में। और जो सुमरण और सतगुरु प्रेम, ये दोनों ही ऐसी चीज है, ये दोनों किसी भी रुकी हुई जो रुकावट होती है अंदर में ध्यान भजन की, उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा हमारी मदद करती है। तो एक और जरूरत इसमें क्या है कि हमें सेल्फिश नेचर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अंदर में सेल्फलेस होकर जब हम दूसरे के लिए जीते हैं, परिवार में जैसे माता पिता होते हैं उनके लिए जीते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, सतगुरु के साथ जुड़ते हैं, तो इसमें हम स्वयं पर केंद्रित नहीं रहते हैं। प्रेम का रास्ता ऐसा है जो देने का रास्ता है, ये लेने का रास्ता नहीं है। इसलिए कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई कि इसमें विचार को पवित्र करके आपको चलना होगा, प्रेम को बढ़ाना होगा, सुमरण को बढ़ाना होगा और सेल्फलेस होकर के आगे बढ़ना होगा और रहनी पे ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि रहने के अंदर आपका मन, वचन और कर्म तीनों की मजबूती आ जाती है, जिससे मन और विचार की पवित्रता बढ़ती है और हमारे अंदर एक द्वैतवाद ना रह करके एक हम उलझन वाले दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और एक अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और उसमें ध्यान और भजन हमारा लगातार बढ़ता चला जाता है। राधा स्वामी।